वहाँ जो नोट गिरे हैं जैसे जैसे उड़े हैं लोग भाग के नोट इकट्ठे करने लग गए और इकट्ठे करके ले गए हैं, वापस भी नहीं किए। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसके पीछे बैंक के अमले के कुछ मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं जो मुखबरी करते हैं। डकैत और जो विक्टिम है वो आपस में लड़ रहे थे तो किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की। हालांकि उसके बेटे ने आवाज भी मारा कि इसको पकड़ो पकड़ो, उसने कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई नहीं आगे बढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, इस वक्त कोरंगी के एरिया में मौजूद हूँ और कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची में एक बार फिर देखने को आया, जहाँ फिर एक डकैती की वारदात हुई और एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। वाक़या काफ़ी अफसोसनाक है और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि इसमें दो तरह के मुल्ज़िम हैं। एक वो डकैत जो वारदात करने के लिए आए थे और एक वो मौके पर मौजूद आवाम जिसने इंसानी जान की फ़िक्र नहीं करी। लाश पड़ी हुई है, उस लाश की फ़िक्र नहीं करी कि इसकी कोई मदद की जाए या मज़ाहमत में उनकी कोई मदद की जाए। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे और किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा बहुत बड़ा बादशाह है। ऐसे ही हुआ वाकई में कि इंसानों की फ़िक्र नहीं की गई और जैसे ही पैसे नज़र आए लोगों को तो लोग पैसों पर टूट पड़े। वाकया क्या है, किस तरह से रूनुमा हुआ, आइए बताते हैं आपको। इस वक्त मलिक साहब के बहुत ही करीबी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाकया देखने में आया और बेहिसी की एक आला मिसाइल कायम कर दी है इस वाकये ने। जो वाकयात वहाँ पे हुए, जो हालात उस मुकाम पर मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने बड़ी बेहिसी का मुजाहिरा किया। क्या कहेंगे इस वाकये के बारे में? बहुत ही अफसोसनाक वाकया मैडम, पूरा इलाका सोगवार है। पूरी हमारी इंडस्ट्री के वो किंग थे, हमारे यहाँ तौलिया इंडस्ट्री के बहुत माने हुए इंसान थे और हमारी तकरीबन 2006 से दोस्ती है। बहुत अच्छा इंसान और एक पंचायती आदमी था, बहुत हर किसी के दुख सुख में सोशल वर्कर। और अभी जो बेहिसी का आलम आपने सुना होगा शायद कि वहाँ जो नोट गिरे हैं तो वो जैसे जैसे उड़े हैं लोग भाग के नोट इकट्ठे करने लग गए और इकट्ठे करके ले गए हैं, वापस भी नहीं किए। यहाँ तक बेहिसी, अल्लाह ताला हमारी कौम को किसी की परवाह नहीं की, वो गिरे हुए हैं भाई। अच्छा, मलिक साहब कैसे मिजाज के इंसान बहुत ही नेक इंसान था, अच्छा आदमी, 5 वक्त का नमाजी, बहुत ही बेहतरीन इंसान था। क्या कहेंगे इस बेहिसी पर आवाम की, इस कौम की? ये जो हम मैं तो कहूँगा कि आला हुकाम साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि हालात को कंट्रोल किया जाए और ख़ास तौर पे ये जो ऐसे डाकाजनी राजनी करते हैं इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा के लिए इन जराइम की रोकथाम हो सके। इस वक्त रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं जो मकतूल के बेटे काशिफ के काफ़ी पुराने दोस्त हैं। रिजवान, ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसमें बेहिसी की एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है जिसमें देखा गया कि हर तरफ से इंसान को लूटा जा रहा है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। क्या वाक़या था, किस तरह से हुआ? देखें, काशिफ मलिक जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत अच्छा मेरा सपोर्टर भी है, उनके वालिद मोहतरम और काशिफ जो है बैंक से 10 लाख रुपए की जो है रकम निकाल कर कंपनी की तरफ रवाना थे। कंपनी की तरफ जाते हुए, क्योंकि कोरंगी बिलाल चुरंगी के नियरेस्ट उनकी कंपनी थी, तो क्यों कॉन्ट्रैक्टर हैं काशिफ मलिक के वालिद जो है तौलिया फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर और मज़ीद भी काम करते हैं, उनके कुलीग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो रकम लेकर कंपनी की तरफ रवाना थे। 3 अफराद 2 मोटरसाइकिल पर सवार वो आगे आते हैं, उनकी गाड़ी को स्टॉप करते हैं। अच्छा, उनके वालिद मोहतरम की अब ये कह लें कि ज़िंदा दिल आदमी थे, दिलेर आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि चलो मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने रकम फेंक दी कि रकम सिक्योर हो जाएगी, आवाम बचा लेगी। और मज़ाहमत के दौरान जो है वो, अब मैं जाबहक नहीं कहूँगा, वो शहीद हो गए। और लम्हा फ़िक्रिया ये देखें कि जब वो रकम उधर फेंकी गई उसके बाद वो मज़ाहमत करें, पीछे अच्छे खासे लोग कितने मौजूद थे वहाँ पे? तकरीबन आलमोस्ट मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा जो लोग हैं। और तकरीबन जो है उन लोगों ने, किसी ने मज़ाहमत नहीं की, किसी ने साथ नहीं। अगर मज़ाहमत कर लेते तो उनकी जो है जान बच जाती। और उल्टा उन्होंने और जो है वो बस यही कह लें कि दो किस्म के डकैत थे। एक तो जो असले के साथ जो लूटने की कोशिश करे थे और दूसरे जो डकैत थे जो अवाम की सूरत में पीछे, जिन्होंने जो शहीद, एक इंसान ने भी उनकी किसी ने मदद नहीं की। इवन के काशिफ जब फाइट कर रहा था, उनके जो है रान पर जो है बुलेट लगा हुआ था और वो शदीद जख्मी हो गया। अकेला जो है शेर का बच्चा जो है फाइट करता रहा, अकेला जो है वो वहाँ पे सारे मामलात करता रहा। विद इन 20 सेकेंड आप देखें ना CCTV फुटेज,
एक कितना बड़ा हुजूम वहाँ आ जाता है। इसका मतलब लोग तमाशा देख रहे होते हैं और तमाशा देखने के बाद जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई हम कैसे मुफाद लें। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा ऐसे ये ही। लम्हा फ़िक्रिया है। आला इदारों से, हुक्काम वाला से, तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसके पीछे बैंक के अमले के कुछ मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं जो मुखबरी करते हैं, क्योंकि किसी को क्या पता कि एक रकम लेके ये बिल्कुल गाड़ी ऐसे ही। वाला जा रहा कितनी है, रकम है, कितनी कहाँ रकम जा है, रहे कहाँ हैं। जा रहे हैं। तो एक बाकायदा पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है पुलिस और इदारे इस पे काम करेंगे और बड़ा क्विक रिस्पांस मैं एक कोरंगी पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा कि क्विक रिस्पांस उन्होंने काम किए। एक डकैत पकड़ा गया जो कि बाद में मैं कहता हूँ कि शहीद तो नहीं, नाउज़ुबिल्लाह जाँ भाग भी नहीं कहूँगा, उसको कहूँगा कि गरक हो गया वो। अच्छा, वो जो है वो पुलिस, जेल पुलिस का साबका एहलकार था, क्या कहानी है जेल उसकी? पुलिस का बताया जा रहा है, ज़रा से तस्दीक नहीं कर सकता मैं कि साबका मुलाजिम, और साबका से मुराद कोई रिटायर नहीं कर रहे हैं, डिसमिस जेल पुलिस का वो मुलाजिम था। 2 एफआईआर पे पहले वो बंद हो चुका है, जो हमने एफआईआर की डिटेल भी निकाली है। 2 एफआईआर पहले उसके ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। इसी तरह की डकैतियों की वारदातों में बंद हो चुका है, जेल जा चुका है। बाकी क्या कहेंगे रिजवान, जो लोग वहाँ पे इस तरह की लूट मार मचा रहे थे, लेकिन डकैत तो एक क्रिमिनल है ही, उसका तो काम ही है लोगों को लूटना, उसने तो अपना पेशा ही यही बना लिया। लेकिन जो लोग वहाँ पे, कुछ सफ़ेद पोश भी होंगे, कुछ जो है वो अखलाकी लोग भी होंगे, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, अखलाकी तौर पे जो एक शख्स था जिसने, जब काशिफ भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंजर्ड थे, उनको जब सपोर्ट किया, जब वो उनको ब्लड लगी, तो वो एक ही शेर का बच्चा आके जो उसने साथ दिया, सपोर्ट किया काशिफ भाई को। बाकी तो सारे तमाशा देख रहे थे और बस ये कहते हैं कि आप बेती गंगा में हाथ धोए, पैसे ले गए, समेट के ले गए। इंसानियत कहाँ है ये बताएं। और मैं आज ये अकीदा कर गया हूँ, मेरे दिल में आ गया, अल्लाह ना करे यहाँ कल को मेरे साथ एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई इंजरीज होती है, तो लोग मुझे जो है किसी किस्म का जो है सपोर्ट नहीं देंगे अल्लाह सही की बात। ज़ात के अलावा। ये मेरा माइंड बन गया है, बल्कि अकीदा बन गया है कि मैं कराची में रहकर अपने आप को लावारिस समझूँ। मुझे उम्मीद नहीं है मैं गिर गया हूँ और ये अभी मिसाल दे दूँ कि भाई मजमा है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, माज़रत के साथ। अच्छा सुफियान, कल आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से सारा वाकया देखा, क्या हुआ था, किस तरह से डकैत आए हैं वारदात करने के लिए? इधर गाड़ी रुकी है, डकैत यहाँ से यूं चल के इधर साइड पे आए, जैसे कार रुकी है इधर आए, फिर गाड़ी से जैसे हमारे मास्टर साहब उतरे, उन्होंने जैसे डकैत उनकी तरह हमला ओवर हुए, फिर उन्होंने पैसे फेंके, पैसे फेंकने के बाद हमारे मास्टर को नीचे गिराया, उन्होंने फायर मारा, डकैत भी गिर गया, फिर फायर मारा उन्होंने, फिर क्या नाम से 2 डकैत बाइक पे चढ़ के फरार होने लगे, पीछे से उसके बेटे ने फायर खोले, एक डकैत को फायर लगा और क्या नाम से फिर वो उठ के कुछ पैसे भी उठाए उन्होंने और फिर इस साइड पे यूं फरार हो गया, हेलमेट भी रह गया उनका। अच्छा, जब ये सारा मामला चल रहा था, जब मज़ाहमत हो रही थी, जब डकैत और जो विक्टिम है वो आपस में लड़ रहे थे, तो किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं करी? नहीं की, हालांकि उसके बेटे ने आवाज भी मारा कि इसको पकड़ो पकड़ो, किसी ने कोई पकड़ा आगे नहीं बढ़ा? कोई नहीं आगे बढ़ा। और जैसे ही यहाँ पर पैसे गिरे, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद बस आवाम टूट पड़ गई, यहाँ से भी आवाम आई, वहाँ से भी आवाम आई, लंच था, बस लोगों ने कुछ, किसी ने दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए, चले गए। और उनकी लाश कहाँ पर थी उस वक्त, वही पड़ी हुई मलिक थी, साहब की? वही रोड पे ही पैसे पड़ी, के साथ ही पड़ी पैसे हुई? के साथ ही पड़ी हुई। और लाश पड़ी हुई थी और लोग पैसे लूट हाँ रहे थे? पैसे लूट रहे थे।